किसकी सरकार है? केजरीवाल की। केजरीवाल की। अच्छा, उनको तो जेल में डाल दिया गया है, कह रहे भ्रष्टाचारी के आरोप लगाए जा रहे वो गलत है हैं। गलत है जी। अच्छा, मोदी जी से परेशानी है कोई? बहुत। क्या परेशानी? कोई अच्छा काम नहीं करा है हमारे लिए, कोई अच्छा काम नहीं करा उन्होंने। अच्छा, मोदी जी तो कह रहे हैं लगातार कि हम महिलाओं के लिए इतना काम कर रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं करा उन्होंने हमारे लिए। केजरीवाल ने बहुत अच्छा करा है। कह रहे विकास किया है देश का, लग रहा है। अभी उन्होंने फ्री करा रखा है बसों का, और उन्होंने केजरीवाल ने सब अच्छा करा है। लग रहा है सब मोदी जी हटने वाले हैं। मोदी जी हटेंगे बदलाव देखने को। जी। आपको क्या लग रहा है? यूनिट फ्री है, बसों का किराया। मेरी बहन को यहाँ 5 साल होगा, यूपी का रहने वाला हूँ। हमारी बहन का 1 रुपये का बिल नहीं आया 5 साल में, और बसों से आती कोई 1 रुपया खर्चा नहीं होता। उससे अच्छी सरकार नहीं है, और 2026 में सरकार उसी की बनेगी। हम जो कहते थे ना, बलात्कारी जनता पार्टी, ये वही निकली। मेरे पास तो ये है ही बलात्कारी जनता पार्टी। जिसको अपनी बहन बेटी की इज्जत की परवाह ना हो, वो इनको वोट दे। सीधी बात। बहुत अच्छे। जी। अच्छा, क्या लग रहा है किसकी सरकार है? देखिए, सरकार जो भी आए, वैसे इंडिया गठबंधन आना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मौजूदा बीजेपी सरकार की तानाशाही है, जिस तरीके से ये आज अपना 10 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं कर सकते, और ये हिंदू मुस्लिम की तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आज ये जो बात करते हैं, आज ये कहते हैं कि पाकिस्तान खुश हो जाएगा। आज ये कंपैरिजन पाकिस्तान से करते, बड़े शर्मिंदगी की बात है। मोदी जी, अगर विकसित भारत की बात करते हो तो कम से कम विकसित देशों से कंपैरिजन करना सीखो। कंपैरिजन विश्व गुरु बनने की तो अमेरिका से करो, जापान से करो, जर्मन से करो। अब अच्छी कंट्रियों से, विकसित कंट्रियों से कंपैरिजन करो। अब विकसित भारत की बात करते हो तो विकसित कंट्रियों से कंपैरिजन करो। मोदी जी आज मोदी जी सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, और जातिगत जनगणना करने से उनको दर्द होता है। मोदी जी सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान खुश हो जाएगा। अरे पाकिस्तान के खुश और दुख होने से तुम्हारा क्या मतलब बनता है? आप चंदा नहीं मिलता, पाकिस्तान चंदा नहीं मिलता। क्या बात कर दी? मोदी जी को बहुत फर्क पड़ता है बहनों। क्या बात करी तुमने यार? जिस तरीके से जी जो देश को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं मोदी जी, जो आज इन्हें शिक्षा के ऊपर बोलना चाहिए। मोदी जी को जो आज स्वास्थ्य के ऊपर बोलना चाहिए। रिपोर्ट कार्ड 10 साल के अपने रिपोर्ट कार्ड में आज मोदी जी को ये बोलना चाहिए कि हमारे हमारा जो डंका बज रहा है वो किस तरीके का बज रहा है। चाइना ने 30 नाम क्यों बदल दिया अरुणाचल प्रदेश में? मोदी जी को अगर बोलना है, मोदी जी को ये बताना चाहिए देश के अंदर कि जो मणिपुर जलता रहा महीनों, वो क्यों जलता रहा, हमारी चुप्पी उसमें इतने लंबे समय तक क्यों रही। और क्या लग रहा है, लगातार विकास की बात होती है कि 10 साल में बहुत विकास किया है। इस 10 साल में इन्होंने जुमलों के अलावा कोई विकास नाम कुछ भी नहीं। हाँ, एक विकास हुआ था जो इनकाउंटर में मारा गया था, आज से 4-5 साल पहले की बात है। उसकी तो बेचारे की हत्या हो गई है। तो ये कौन सा विकास की बात कर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। हाँ, हिंदू मुस्लिम का ये जो लड़ाई झगड़ा करके उसमें बड़ा विकास किया है इन्होंने। इनका विकास यही है, हिंदू मुस्लिम को बांटो, ये विकास है इनकी नजर में। मैडम जी, ये इतना गंदा प्रधानमंत्री मैंने देखा अपनी लाइफ में, जिसने देश का भट्टा बिठा दिया। और लोग जो है, आज बड़ी खुशी है कि 70-80% लोग जागरूक हो रहे हैं, वरना ये देश बिल्कुल डूब जाता। ये अनभगत तो कहते हैं जो मोदी जी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। क्या सही कर रहे हैं? तुम्हारे पास 30 करोड़ से ऊपर बेरोजगार बैठे हैं, कारोबार ठप पड़े हैं। कोई राजा, कोई एजुकेटेड ही रखते आप मैडम। एक आप राजा अगर रखा था तो कोई पढ़ा लिखा रखते। एक चौथी फेल को आप प्राइम मिनिस्टर बना रहे हो, वो तो ब्रेड पकौड़े और भजिया फ्राई करने का ही ऑर्डर देगा, और क्या कर देगा? था ना, शाहरुख खान का प्रोग्राम था ना, क्या आप 5वीं पास से तेज है? मोदी जी उसमें भी क्वालिफाई नहीं करते। अरे बाप बताओ मैडम, साल के अंदर मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार दूंगा। सरकारी पद ही खाली हमारे देश के अंदर है 37 लाख, उनको तो भर लो पहले। 2 करोड़ नए रोजगार आपने क्या पैदा करना? 37 लाख पद खाली कर दिए देश के अंदर। पाजी गलत कह रहे हो आप, गलत कह रहे हो। अच्छा आप कह रहे हो कि मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए। अरे मोदी जी ने 20 करोड़ रोजगार दिए। पूछो कैसे? पूछो। अंधभक्त बना दिए 20 करोड़ देश के अंदर, अंधभक्त बना दिए 20 करोड़, उनको रोजगार मिल गया। वो गाता गाते फिरते मोदी जी की, वही तो कह रहा हूँ। कौन है ये अंधभक्त जिनका नाम? अंधभक्त वो होते हैं जो गलत चीज का भी समर्थन करते हैं, वो उनको अंधभक्त बोला जाता है। वो गोबर को भी सोना कहते हैं। बिल्कुल। उनको 20 करोड़ का रोजगार मिल गया है। अंधभक्त वो होते हैं जो चाइना जब 30 नाम बदलता है वो कह रहे हैं हमारे विदेशों में डंका बज रहा है। चाइना डंका बजा रहा है, लेकिन बजा कैसे रहा है? देखो, 55 करोड़ पे आपने लिए और वैक्सीन बनाने की परमिशन आपने यहाँ दे दी।
140 करोड़ की जनता के लिए, मतलब 2.5 रुपए से के करीब की कीमत पड़ी है एक आदमी की जान की यहाँ पे। और बाहर उसी इंजेक्शन से जब 10 लोग मरे तो 1000 करोड़ का जो फाइन लग गया उस कंपनी के ऊपर। मतलब वहाँ विदेश के अंदर एक आदमी की जान की कीमत 1000 करोड़ है और यहाँ हमारी जान की कीमत सिर्फ 2.5 रुपए है। 2.5 रुपए एक आदमी की जान की कीमत। अगर आदमी अपना शरीर बेचने निकला तो वो 10 लाख का बिक जाए। हमारे देशवासी कहते हैं। अच्छा, योगी जी तो कह रहे हैं कि मोदी जी जब से आए देश का पूरा रूप बदल दिया। बदल तो दिया मैडम। अरे खून निकाल 50 लाख कत्ल, 50 लाख सरकारी कत्ल हुए हैं देश के अंदर कोरोना के टाइम पे। 50 लाख सरकारी कत्ल। लाशें नदियों में बहती रही, कोविड के टाइम पे लाशें नदियों में बहती रही और हमारे देश के हर नागरिक देखा है रोडों पे 4 किलोमीटर पैदल चल के गए कोविड के टाइम पे। मैं जानना चाहता हूँ मोदी सरकार से और उनके समर्थकों से, आप हमें एक किसी भी देश का एक का डाटा दे दो जहाँ पे लोग हजारों किलोमीटर पैदल चल के गए हों कोविड के टाइम पे। घर पे रहो। सरकार ने, बाहर के देशों की सरकारों ने उनको 2-2 हजार अपनी करेंसी के हिसाब से डॉलर या पाउंड या यूरो जो भी दिए उनको दिए कि अपने घर में रहो, सुरक्षित रहो, जिंदा रहो। और यहाँ क्या था, झोला लेके आ गए प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री कोष के नाम पे, उसका हिसाब मांगा तो वो तो पैसा मेरे बाप का है, वो मैं किसी को नहीं देता जवाब। मोदी जी 20,000 करोड़ मतलब भीख मांगते हुए जनता का पैसा था, भीख मांग ली, झोली समेट ली तो पैसा आपके बाप का हो गया यार। केयर फंड में कितना पैसा गया था? अच्छा, मोदी जी तो लगातार कांग्रेस पे आरोप लगाते कि उन्होंने जनता का पैसा लूटने का काम। सबको दिख रहा है मैडम किसने कितना लूटा है, सबको दिख रहा है। ये बात लुकी छिपी नहीं है कहीं पे भी, इनका दिख रहा है। इन्होंने 2.5 रुपए इस देश के अंदर एक आम आदमी की जान की कीमत लगाई है। 2.5 रुपए एक जान की कीमत, 2.5 रुपए हिंदुस्तान में। बताओ जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार? वो तो मुझे मालूम नहीं पता। वोट किसको देंगे? वो तो देखेंगे, सरकार को देख लें, किसी को वोट दे देंगे। काम तो दिख रहा होगा, हुआ है क्या, किसका काम? फिर 50 पैसे और क्या 2.5 से नीचे हो रहा। अब क्या लग रहा है किसकी सरकार है? मैं बेसिकली एमपी से बिलोंग करता हूँ, इंदौर से। वहाँ पर अभी ये स्थिति है कि अगर जो बीजेपी में आ गया उसके ऊपर से सारे आरोप हट जाएंगे, जो बीजेपी की गंगा में नहा लिया उसके सारे पाप धुल जाएंगे। और वहाँ पे नारा चल रहा है इस बार 400 पार, पेट्रोल भी 400 पार और डीजल भी 400 पार। अच्छा, मतलब हर चीज के दाम अब होने वाले हैं। हो ही रहे। अच्छा, मोदी जी कह रहे हमने महंगाई पे नियंत्रण कर रखा है। कहाँ कर रखा है? मैडम इससे बड़ा जुमला कोई नहीं हो सकता। इतने महंगाई इतनी कर रखी है। आजकल क्या है ना, सरकार ने नया काम करा है 19 के बाद से अब इस चुनाव में कि जुमलों का नाम ना गारंटी रख दिया है। अच्छा, मोदी की गारंटी। चुनाव खत्म हो जाएगा उसके बाद अमित शाह जी आएंगे, वो क्रोनोलॉजी समझिए, वो चुनावी जुमला था। इनकी बातों को महंगाई की बात हो रही थी। महंगाई की आप देखो, सारे लोग सब्जी मंडी जाते होंगे ना सब्जी लेने, आप पूछोगे भिंडी क्या भाव है, वो कहेगा 40 रुपए की आधा किलो, 50 रुपए की आधा किलो। किलो नहीं बोलता वो, किलो होती है सीधी 100 रुपए किलो। 100 रुपए सुनते बंदा भाग जाएगा, 100 रुपए किलो भिंडी हो गई, आधा किलो का रेट बताएंगे, पाव का रेट बताएंगे। समझ जाएगा ना, कन्फर्म सबका ये हो गया आधा किलो। भाई साहब क्या रेट है, घिया क्या भाव है, 40 रुपए का आधा किलो है भाई। किलो नहीं बताएगा, कोई भी किलो नहीं बताएगा। महंगाई की हालत ये हो चुकी है, पता पब्लिक खरीद नहीं सकती। आधा किलो बताएंगे तो शायद खरीद के ले भी जाए। किलो का बता दिया तो इसने पक्का है कि झोला उठा के वापस भाग रहा है घर पे, भैया मैं दाल ही खा लूंगा, सूखी पतली दाल खा लूंगा, मूंग की दाल खा लूंगा। और दाल वो भी महंगी की महंगी है, सीधी सी बात है। अच्छे दिन आएंगे 2014 से 13 में भाषण देना इनके अच्छे दिन आएंगे। मैं कह रहा हूँ इनसे और बीजेपी सरकार से, मोदी जी से कि हमें वो पुराने दिन लौटा दो। 2014 से पहले नहीं चाहिए अच्छे दिन का जैसा, नहीं चाहिए, पुराने दिन लौटा दो। हमारे आदमी खाता कमाता था, अच्छे से मैनेज कर लेता अपनी फैमिली का सब कुछ। और आज क्या हाल है, आज गरीब अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, लिखा नहीं सकता, रोजगार कहाँ से देगा बताइए? क्या खाने कमाने में मारना चाहता है इंसान को? अच्छा, मोदी जी तो कह रहे हैं हमारे 10 साल का काम सेवा का। कौन से वो सही कह रहे हैं, सेवा काल का था उनका बता दो। सेवा काल का किसका था? वो अंबानी अडवाणी सेवा कर रहे थे ना, अंबानी अडवाणी सेवा कर रहे थे। सेवा कर ली ना, अब जनता मेवा दे रही है, बात खत्म। सेवा करी ना, जनता मेवा दे रही सेवा के अनुसार। अब मेवा लो, झोला उठाओ और चक्कर रखे जाओ। अच्छा, तो लगातार कह रहे हैं, जनता कह रही है इस बार फिर से मोदी सरकार। कौन कह रहा है मोदी सरकार? अब की बार मोदी जी बगैर, मोदी जी बेकार। मोदी जी बेकार। वो 400 पार का जो नारा है वो हारने के बाद भागने का नारा है। हारने के बाद भागने का नारा, 400 स्पीड में, 400 की स्पीड में भागेंगे। फिर ये कहेंगे ईवीएम में घोटाला है। मैं जो कहते हैं लोग कि राहुल गांधी जी पाकिस्तान, अगर राहुल गांधी जी जीतते हैं तो पाकिस्तान खुश होता है। ये राहुल गांधी जी पाकिस्तानी शहजादे हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूँ, मुझे वो शहजादा पसंद है जो समता और समानता की बात करता हो देश में, जो
ईमानदारी की, करप्शन मुक्त भारत की बात करता हो देश में, जो शिक्षा और रोजगार की बात करता हो भारत में, मुझे वो जुमलेबाज प्रधानमंत्री मोदी पसंद नहीं है, जो 2 करोड़ के जुमले फेंकता हो, जो 15 लाख देने के वादे करता हो, वो जुमलेबाज प्रधानमंत्री पसंद नहीं है। मुझे वो पाकिस्तानी शहजादा राहुल गांधी पसंद है। मुझे CDCS का डाटा आया, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने अपना क्या कहते हैं, कौन सा पत्र निकाला, गारंटी पत्र, ठीक है जी, यही नाम दे रखा उसको, संकल्प पत्र निकाला अपना। एक चीज मेरे को बताओ, जब CDCS का सर्वे कह रहा है कि देश के अंदर जो वोटिंग के लिए मुद्दे हैं उसमें 37% मुद्दा जो है जनता वोट देगी महंगाई देख के देगी, 36% जनता जो है वोट देगी वो आपको जो है बेरोजगारी देख के देगी। आप अपने संकल्प पत्र के अंदर वो बात नहीं लेके आ सके, तो आपके आगे बंदा भरोसा क्या करे। आपसे अच्छी तो कांग्रेस है ना, और हमेशा हमने देखा ट्रेंड के अंदर कि जो चीज़ सरकार मुहैया करा रही होती है उससे ज़्यादा की सुविधा देती है दूसरी सरकार, या जो नहीं दे रही होती है उससे ज़्यादा की बात करती है विपक्ष, ठीक है जी। इस टाइम अगर कांग्रेस ने 30 लाख रोजगार की बात करी है अपने मैनिफेस्टो के अंदर, तो इसका मतलब ये है ना कि आप 30 लाख रोजगार भी देश के अंदर पैदा नहीं कर पा रहे हो हर साल। उन्होंने 30 लाख रोजगार की बात करी है ना, इसका मतलब आप उसके भी लायक नहीं हो, तो 2 करोड़ का जुमला क्यों फेंका था, ठीक है ना। आपने दूसरी बात ये कही थी हमारे को, उसके अंदर आपने संकल्प पत्र के अंदर ये है, आपका दूसरी बात यह है उसके अंदर अपना हम उसके ऊपर महंगाई के ऊपर बोला था आपने कि कम, हम देश के 80 करोड़ लोगों को भी और 5 साल राशन देंगे, और 2014 से पहले इस देश के अंदर 22.5 करोड़ गरीब थे जिनको राशन मिलता था। वो कोरोना के बाद से ऐसा 80 करोड़ का आंकड़ा छुआ, वो नीचे नहीं आ रही फिगर। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि मैं ना रोजगार दूंगा ना तुम्हें खाने को दूंगा, और महीने का 5 किलो राशन दूंगा। 5 किलो राशन पे एक आदमी जिंदा रख के दिखाओ मुझे पूरे महीने के लिए, कोई एक जिंदा रह जाए, प्रधानमंत्री जी जिंदा रह जाए, उस सड़े हुए राशन पे 5 किलो पे आप जिंदा रह जाओ। उनको 10 लाख रुपए किलो की मशरूम खानी है, वो कहाँ जिंदा रह जाएंगे। लग रहा है महंगाई के लिए कुछ किया है। सुनिए मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि झोला लेके निकल जाएंगे, ठीक है। अब ये जनता जो है बहुत समझदार हो चुकी है, अब हम झोला चेक करेंगे, अब खाली ऐसे नहीं जाने देंगे। हाँ बहुत, हाँ झोला चेक करेंगे, बहुत लोग चल जा चुके हैं, ठीक है। अब हम झोला चेक करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, हाँ झोला चेक करेंगे हम। नीरज चोकसी और वो अभी जो भागा फरारी जर्मनी में जाके बैठ गया रेपिस्ट, 2976 रेप के आरोप, अभी वीडियो क्लिप उसकी आई ना, और वो वहाँ जर्मनी में जाके बैठा, दम है तो लाके दिखा दो उसको, हम मानेंगे, सम्मान करेंगे आपका। अगर आपकी सरकार इतनी अच्छी है तो उसको लाके दिखाओ, उसको सजा दो अपने कार्यकर्ता को जो आपका सांसद है। नहीं कर सकते क्योंकि बीजेपी के जो सपोर्टर है ना, नहीं करेंगे। बीजेपी का आदमी बीजेपी का सांसद है, इसलिए नहीं करेंगे। वो एक्शन लेंगे अपोजिट पार्टियों पर, भले उसने क्राइम नहीं किया हो, लेकिन उस पर एक्शन लिया जाएगा। आज वो बंदा बाहर है जिसने क्राइम किया ऑन द कैमरा, चंडीगढ़ इलेक्शन में दिया ना इनका इलेक्शन बूथ कैप्चरिंग में, और वो बंदा अंदर जिस पर आरोप साबित नहीं हुआ, सीएम चीफ मिनिस्टर दिल्ली के। तो ये बताइए क्या ये तानाशाही नहीं तो क्या है ये दिल्ली, ये भारत सरकार की तानाशाही नहीं क्या है ये तानाशाही नहीं चलने वाली, अब याद रखे। ये तानाशाही बहुत हुई, अब जनता इनको रास्ता दिखाएगी, याद रखे, घर वापस जाने का। क्योंकि इस देश के अंदर ना अम्बेडकरवादी जिंदा है, और जो संविधान के खिलाफ बात करे उस निकम्मी सरकार को भगा देंगे हम, याद रखे। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि अब कांग्रेस को पता चल गया है कि वो हारने वाली, इसलिए भौकला गई है, फेक न्यूज फैला। मोदी जी को पता चल गया है, कांग्रेस को नहीं, मोदी जी को पता चल गया है। क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो अभी बयान दिया था 30 लाख नौकरी, उन्होंने जुमला तो नहीं दिया, चाहते तो वो भी 2 करोड़ की 4 करोड़ बोल सकते हैं, लेकिन वो झूठे नहीं, वो सच बोला उन्होंने, 30 करोड़ नौकरी दे सकते हम। इन्होंने क्या बोला था, 2 करोड़। अरे शर्म करो, आपको आपकी बातें सुनकर तो ना शर्म को भी शर्म आ जाती है, बताइए, शर्म आनी चाहिए आपको। क्या लगता है, कह रहे वो मोदी जी तो लगातार कहते हैं कि जनता को पता है कि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं मोदी जी, जनता को पता है कि किस तरीके से हम जुमला फेंकने में एक्सपर्ट है, उन्हें पता है, पब्लिक को पता है। हमने 2 करोड़ का जुमला फेंका था, पब्लिक को पता चल चुका है। उनको ये भी पता है हमने 15 लाख का जो जुमला फेंका था वो भी पब्लिक को पता है। उनको ये भी पता है कि हम जो सेना की बात करते हैं, सेना के शौर्य की बात करते हैं, पब्लिक को पता लग चुका है कि आप कितने शौर्य की बात करते हो, जब 4 साल के अग्निवीर बना के हमारे युवाओं को अग्नि में झोंकने जैसे काम आपने किए। पब्लिक को ये भी पता लग चुका है
किस तरीके से ये समता और समानता की जो बात करते हैं उसमें कितनी समानता है जब ये जातिगत जनगणना को अपने मैनिफेस्टो में शामिल नहीं करते हैं। इन पब्लिक को बहुत सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं। ये कहते हैं हमारा विदेशों में डंका बज रहा है, कितना अच्छा डंका बज रहा है। देखो चाइना ने अभी बजाया और 30 जगह के अरुणाचल प्रदेश में 30 जगह के नाम बदले हैं चाइना ने। डंका इनका जुमला जनता को पता लग चुका है, बहुत सारी बातें लग चुकी हैं। जनता को ये भी पता लग चुका है कि सेना के जो शौर्य के ऊपर जब विपक्ष कुछ बोलता है तो ये कहते हैं कि सेना के शौर्य पे सवाल उठाए जा रहे हैं। आज मैं इसी मोदी सरकार से पूछना चाहता हूँ, जब जनरल बीके सिंह का टिकट काट दिया जाता है क्योंकि वो समता और समानता की जब बात करने लगते हैं तो उनको टिकट काट दिया जाता है। मैं उनसे मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं, देश के जनरल का टिकट काट दिया तुमने, तुम मुझे पार्टी में लेके ही क्यों आए थे? मैं उसका जवाब चाहता हूं। देश को जो देश की सेना का जनरल पूरे विदेशों तक में तुमने बेइज्जती करा दी, हमारे सेना के शौर्य को गिरा दिया उसका टिकट काट के, इसका जवाब कौन देगा? मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूँ।